मदनपुर नामक गांव में हरिया अपनी पत्नी और बेटी गीता के साथ रहता था। गीता बड़ी हो गई थी। उसने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसका गांव बहुत ही पिछड़ा और पुराने विचारों वाला गांव था। गांव वाले हरिया की बेटी को साइकिल से जाता देखकर ताना मारा करते थे, क्योंकि वे अपनी सभी लड़कियों को कॉलेज तो क्या शहर भी नहीं जाने दिया करते थे। अरे हरिया, तो खुद है अंगूठा छाप। आज एक मजदूर दूसरों का काम करके अपना घर चलाता है। देख तो, तेरी बेटी बड़ी हो गई है। अब इसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है और तू इसे कॉलेज भेज रहा है। सही कह रहे हो भाई साहब, ये सब हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कॉलेज में लड़की और लड़का साथ पढ़ते हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो पूरे गांव में नाक ही कट जाएगी। हरिया गांव वालों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अरे ये गांव वाले कुछ भी कहे, मुझे तो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना है। मेरे बचपन में ही मेरी माँ चल बसी और पिताजी मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मुझे बहुत शौक था कि मैं भी पढ़ूं, पर मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे। अगर मैं अपनी बेटी को थोड़ा पढ़ा पा रहा हूँ तो गांव वालों को तकलीफ क्या है? वो कुछ भी कहे, मैं तो भाई अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा। गीता इंटरमीडिएट की परीक्षा में कॉलेज टॉप करके गई थी। अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया था। उसके पिता हरिया इतना खुश थे कि पूरे गांव में लड्डू बांटने निकल पड़े। ले भाई, लड्डू खा, मेरी बिटिया ने कॉलेज टॉप किया है। हाँ दोस्त, तेरी बेटी ने तो गांव वालों की बोलती ही बंद कर दी। गीता कॉलेज से पास होकर वह शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली जाती है। उसके पिता ने उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करा दिया था। गीता इंटरमीडिएट की परीक्षा में कॉलेज टॉप करके गई थी। अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया था। हॉस्टल में गीता को एक अच्छी दोस्त संगीता मिल गई थी। वे दोनों पढ़ाई भी किया करती थी साथ में, और साथ में मस्ती भी किया करती थी। फिर धीरे धीरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी आ गए। गीता मन लगाकर पढ़ रही थी। निश्चित तारीख पर एग्जाम शुरू हो गए। सभी ने पेपर दिए। एग्जाम भी खत्म हो गए। एग्जाम खत्म होने के बाद संगीता बोली, अरे यार, ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा बोझ उतर गया। आज से मैं जमकर मस्ती करूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर पेपर कैसा रहा तेरा? ठीक ठाक ही गया। अब देखना है रिजल्ट कैसा आता है। 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। संगीता ने टॉप किया था, और चौंकाने वाली बात तो ये थी, गीता अपने रिजल्ट के कारण बहुत रो रही थी। मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? वे कितनी मेहनत करते हैं मेरी पढ़ाई के लिए। मैंने अपने और अपने बाबा के सपने को मिट्टी में मिला दिया। पर मैंने तो पेपर में अच्छे से लिखा था। मेरा रिजल्ट इतना खराब क्यों आया? ये सोच सोचकर गीता परेशान हो रही थी। फिर उसने फैसला किया, वह कॉपीज को रीचेक करवाएगी। गीता अपनी कॉपीज रीचेक करवाने के लिए एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बंसल को देती है, लेकिन वह उस एप्लीकेशन को लेने से खारिज कर देता है और बोलता है, ये तो हद है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे इतने साल के करियर में आज तक मुझ पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। तुम कल की छोरी मुझे चैलेंज कर रही हो। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ। ये तो मैं अपने अधिकार से अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए बोल रही हूँ। अरे तुम परीक्षा में लिखो या ना लिखो, तुम तो इतनी सुंदर हो। तुम सिर्फ एक रात मेरे रूम पे आ जाना, मैं तुम्हें टॉप करा दूंगा। गीता ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपकी इस काली करतूत को सबके सामने लाकर रहूंगी। अच्छा, तो तुम बाहर जाकर क्या बताओगी हैं? अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हारे करियर की वाट लगा दूंगा, समझी? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। गीता ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन संगीता अपने कमरे में रो रही होती है। उसे उल्टी हो रही होती है। फिर जब वो अचानक गीता को देखती है तो रोना बंद कर देती है। लगता है तू रो रही थी। बोल, क्या हुआ है तुझे? मुझे बता गीता। अरे कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही थी इसलिए रो पड़ी। सच सच बोल संगीता, मैं तेरी दोस्त हूँ यार। दोस्त को नहीं बताएगी तो भला किसे बताएगी? तब संगीता अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकी
और फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो बताया उसे सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने बताया एक दिन उस बंसल प्रोफेसर ने उसे ऑफिस में बुलाया और बोलने लगा, अरे मूर्ख लड़की, सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता। मेहनत करके कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अरे अपने इस खूबसूरत से शरीर का इस्तेमाल करो, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। सर आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम लड़कियों की यही बात मुझे पसंद नहीं, तुम समझती ही नहीं हो। अरे मैंने तुमसे पहले भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को इस यूनिवर्सिटी से पास करवाया है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तुम भी चाहो तो टॉप कर सकती हो, पर हर चीज की कीमत होती है, तुम्हें भी कुछ देना होगा। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, फिर तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। प्रोफेसर अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। मैं मजबूर थी और उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। उस प्रोफेसर ने बंद कमरे में मेरे साथ गलत काम किया, जो मैं बता भी नहीं सकती। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं अब इससे परेशान हो गई हूँ। छी, मुझे उस प्रोफेसर से घिन आ रही है। प्रोफेसर का काम है शिक्षा देना, पर वह तो एक दरिंदा है, दरिंदा। तभी संगीता के फोन पर प्रोफेसर का मैसेज आता है कि तुम मुझसे छत पर आकर मिलो। संगीता गीता को बताकर छत पर जाती है। संगीता वहाँ प्रोफेसर को प्रेग्नेंट वाली बातें बताती है। ये सुनकर प्रोफेसर सोचने लगता है, बेटा कुछ तो करना पड़ेगा। इस लड़की का अगर यूनिवर्सिटी को पता चल गया तो ये लड़की मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। कुछ तो सोच बंसल, कुछ तो उपाय निकाल। फिर प्रोफेसर बोलता है, ठीक है, तुम कल पास वाले जंगल में मिलना, हम वहीं शादी कर लेंगे। ये कहकर प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन प्रोफेसर और संगीता जंगल में मिलते हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद प्रोफेसर वहीं रुक जाता है और कहता है, अरे संगीता तुम यहीं रुको, मैं तो माला लाना भूल ही गया, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम कहीं जाना मत। प्रोफेसर संगीता को वहीं छोड़कर चला जाता है और पीछे के रास्ते से आकर संगीता को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। पास में ही गीता छिपकर ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वह जल्दी से संगीता को अस्पताल ले जाती है। वहां उसका इलाज होता है पर वो बच नहीं पाती। गीता वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाती है। गीता प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेती है। फिर उसकी एग्जाम की कॉपीज चेक की जाती है, जिसमें गीता फर्स्ट आती है।